तो भाई देखते हैं आपसे सिंह के एंड सतेज रे के फेक पॉडकास्ट। चलो देखते हैं भाई, लेट्स गो। सब्सक्राइब कर देना भाई, लाइक भी। नमस्कार, मेरा नाम है प्रश्न कुमार और मेरी कास्ट है पॉडकास्ट। कहते हैं कि पिता भगवान का रूप होता है, लेकिन एक मिडिल क्लास बाप काइंड ऑफ भगवान ही होता है। ऐसे ही एक मिडिल क्लास बाप को आज हमने अपने पॉडकास्ट में बुलाया है। स्वागत कीजिए राजेश अंकल जी का। राजेश अंकल, कुछ पाँव छुओगे? माँ बाप ने सिखाया कुछ? जी अंकल, पाए लागू। ये तो एक स्टेटमेंट हो गया, जैसे मैं धारक को 20 रुपए देने का वादा करता हूँ। ग्रामर कभी देता तो नहीं है आरबीआई गवर्नर। जी मैं आपके पाँव छू लेता हूँ, माफ कीजिएगा। ये मैंने छू लिया आपके। ये छू लिया तुमने? घुटने से वाईफाई कनेक्ट करके छू लिया। ब्लूटूथ से आशीर्वाद दे दे तुम लोग को। भाई अंकल ऐसे ही होते हैं भाई, ऐसे ही होते हैं बूढ़े लोग, मतलब सबके पापा वैसे ही होते हैं भाई। चलो आगे देखते हैं भाई। तुमको तो बेटा हम तबीयत से पेलेंगे। किसके बेटे हो तुम? भाई जी भगवान दास जी के। भगवान दास पॉडकास्ट? नहीं, पॉडकास्ट तो मेरा सरनेम है, उनका सरनेम सिंह है। तुम सरनेम चेंज कर लिए? नहीं सर, ये तो शो के लिए मैंने, मतलब छोड़े ना सर, सवाल जवाब करते हैं। सवाल जवाब करोगे हमसे? तुम्हारा इतना औकात हो रहा है अब? ठीक है, कुछ इज्जत दोगे? चाय पानी कॉफी पूछोगे? क्या लेंगे आप, चाय या कॉफी? हम चाय कॉफी नहीं पीते हैं। तो क्यों बोला मुझसे पूछने के लिए आपने? तो पता कैसे चलेगा कि आजकल हम कंट्रोल किए हुए हैं? तो क्या पीते हैं आप? हम बाबा जी का वो हरा वाला जूस मंगाए हैं अपने लिए, वो पीते हैं। दीजिए। इससे खांसी ठीक होता है। सबसे बड़ी बात, इसका पैसा जो है ईरान को नहीं जाता है, खांसी ठीक हो जाता है। ना भाई, पानी पियेंगे आप? बहुत अच्छे हो बेटा, तुम इधर आओ। थैंक यू अंकल। इधर आओ। अरे भाई चढ़ दिया भाई। क्यों माना आपने मुझे ये? बताने के लिए कि हम एक मिडिल क्लास बाप हैं। अब मजा आएगा ऑडियंस को देखने में। वैसे कितने बच्चे हैं आपके? 2 बच्चे हैं, एक 14 साल का लड़का है और एक बेटी है कॉलेज में। अपनी बेटी के बारे में बताइए। क्या बताए तुमको? क्या बताए बेटी के बारे में? नहीं मतलब क्या पूछे तुम? अरे अब तुम तो वही नहीं हो जो तुम रात में कॉल करते हो हमारी बेटी को? अरे अंकल चप्पल रखिए, मैं नहीं हूँ, वो कोई और होगा। वही कह के तुम्हारे जैसा चोमू हमारी बेटी का नंबर कैसे हासिल कर लिया? आप प्यार से भी तो बात कर सकते हैं, हर बात में चप्पल क्यों उठा लेते हैं? तो बेटा यही हम लोग का। चप्पल निकाल के मार दे आज भाई अंकल, अगर कह देता मैं वो वही हूँ। ऐसे ही होते भाई। प्यार है। क्या क्या करती हैं आप? बेटी हमारी साइंस पढ़ती है, उसका बहुत अच्छा शादी होगा, धूमधाम से होगा। साइंस पढ़ रही हैं वो? जी। अच्छा, क्या कर रही हैं साइंस? होम साइंस। अच्छा, तो लेकिन सर अभी तो लड़कियां इंजीनियरिंग कर रही हैं, डॉक्टर बन रही हैं, आईएएस आईपीएस, और आप होम साइंस करवा रहे हैं। बेटा अब जमाना बदल गया है। अब कमाने वाली लड़की को कोई भी बाप अपना बेटा नहीं देगा। अब वो फेमिनिज्म का पुराना जमाना जाएगा धीरे धीरे, देखना तुम। अब औरतें धीरे धीरे किचन में भी जाएंगी, ये भी दिन आएगा, तुम देखना। जीने दीजिए अपने बच्चों को। हाँ, तो हम तो अपनी बेटी को बोले हैं कि तुम आजाद हो, जितना चाहे घूमो अपने कमरे में, जी लो पूरा जिंदगी 1 साल के अंदर। और उसके बाद अपना एक मनपसंद लड़का चुन के बताओ, जो 2 ऑप्शन तुम्हारी बुआ दी है उसमें से। अच्छा देखो बेटा, हमारा मन तो है कि हमारी बेटी का शादी अरेंज मैरिज ही हो, लेकिन अब कुछ भी हो सकता है। हमारी बेटी एस्ट्रो टॉक पे पता किया है और वो बताए हैं कि लव मैरिज होगा, और जब पंडित जी बोल दिए तो हम चुप हैं। ये एस्ट्रो टॉक पे सब कुछ पता कर सकते हैं क्या? आपको नहीं पता है? आप एस्ट्रो टॉक भाई, सभी लोग जाके उस पे अपनी अपनी कुंडली दिखाओ, पता कर लो भाई। एस्ट्रो टॉक पंडित जी से पूछ लो भाई, सबकी कुंडली मिल जाएगी। एस्ट्रो टॉक खोलिए अब अपना। ये मैंने खोल लिया एस्ट्रो टॉक। और डेट ऑफ बर्थ बता दीजिए किसी भी अच्छे एस्ट्रोलॉजर को। और देखिए महाराज जी कैसे आपकी पूरी कुंडली आपके सामने खोल के रख देंगे। क्या क्या पूछ सकते हैं हम एस्ट्रो टॉक पे? आप किसी रिलेशनशिप में होंगे जी, तो आप जिसके साथ रिलेशनशिप में है, आपकी शादी उन्हीं से होगी या किसी और से, कब होगी, आपका फ्यूचर उनके साथ है कि नहीं है, ये सब आप पता कर सकते हैं। अच्छा, ये सब भी मैं पूछ सकता हूँ इस पे? जी, कहते हैं
कि आपकी शादी कब और किससे होगी ये सब आपकी कुंडली में लिखा रहता है। तो जाइए और बात कीजिए एक अच्छे पंडित और एस्ट्रोलॉजर से एस्ट्रोटॉक पे। वो लोग तो अपना पहला चैट फ्री भी कर दिए हैं, जाइए बात कीजिए। आपका एक बेटा भी तो है बड़ा, 27 साल का। हाँ, उसको आप बेटा नहीं मानते, उसको हम फैमिली ग्रुप से निकाल दिए हैं। क्यों? फादर्स डे पे स्टेटस नहीं डाला, अच्छा, बस विश कर दिया। क्या मतलब? जब से शादी हुई है बीबी का गुलाम होके रह गया है। सब कुछ बीबी के नाम पे कर रहा है, बच्चा भी अब बीबी के नाम पे कर रहा है। हम बच्चा इसके नाम पे कर दे भाई। और एक बहुत ही फादर्स डे वाली भाई, मैंने तो नहीं लगाया भाई। मैंने भी बोले थे कि लव मैरिज मत करो, लेकिन माना नहीं वो। क्या प्रॉब्लम है लव मैरिज से? लव मैरिज कोई मैरिज होता है? लव तो फिर भी हो गया कि दिल तोड़वा लिए और अपना सारा जीवन माँ बाप को समर्पित कर दिए। लेकिन जब कोई बेटा अपने बाप से कहता है कि हम लव मैरिज करना चाहते हैं, तो अपने बाप से कह रहा है कि तुम्हारी औकात नहीं है, तुम्हारी औकात नहीं है हमारी शादी करने की। भाई ऐसे बात करना चाहिए अपने बाप से कि तुम्हारी औकात नहीं है। ऐसा कब बोला उसने? उसने बोला पापा हमारी लव मैरिज कर दीजिए। लेकिन ये तो नहीं बोला ना कि आप। अरे वही मतलब है कि तुम्हारी औकात नहीं है। खुद ही शादी कर लिया, खुद ही अगुआ बन। आधे से ज्यादा लव मैरिज इसी कारण से नहीं होती भाई कि उसको मतलब माँ बाप को लग जाता है कि भाई उनकी औकात नहीं है। चलो आगे देखते हैं भाई क्या होता है। क्या खुद ही होटल बुक कर लिया, सारा इंतजाम भी बढ़िया था। इसका फूफा जी नाराज नहीं हो पाए। 2 साल से मुंह फुलाने का प्रैक्टिस कर रहे थे बियर पी के। इतिहास गवाह है बेटा। जिस शादी में फूफा जी नाराज नहीं होते ना, वो शादी सक्सेसफुल नहीं होती है। अरे ये कैसी शादी थी जिसमें लड़की वाले फ्री घूम रहे हैं? एकदम बीपी गर्म हो जा रहा है सोच के। शादी एंजॉय कर रहा था लड़की वाला साला। तो कैसी शादी होनी चाहिए आपके हिसाब से? अरेंज मैरिज होना चाहिए। जब अंबानी का लड़का अरेंज मैरिज कर रहा है, तो इसका बाप तो फिर भी 2 टके का आदमी है जी। अरे आपको दिक्कत क्या है लव मैरिज से? बेटा लव मैरिज बहुत खराब चीज है, तुम नहीं समझ रहे हो। क्या है, क्यों खराब है? देखो भाई थोड़ा सा रुक जाओ। अगर हम शादी कराएंगे तो तुम हमको फोन करोगे कि पापा ही का करा दिए, हमको नरक में भिजवा दिए, हमारा शादी खराब हो गया, हम रो रहे हैं, हम नहीं जी पाएंगे। हम समझाएंगे, बॉन्डिंग बनेगा। और लव मैरिज कर लोगे तो तुम तो खुद ही झगड़ा करोगे या खुद ही सुलझा लोगे, तो बाप का टाइम पास कैसे होगा? आप देख रहे हैं ना कि क्या क्या न्यूज आ रही है। अभी सोनम और राजा वाला केस आया कि कैसे हनीमून पे ले गई और उसको जाके मार दिया। फिर भी आप अरेंज मैरिज के पक्ष में हैं। अरे तो उस बेचारी की क्या गलती है? आप अरेंज मैरिज करके बच्चा कीजिए ना। पहले आप हनीमून मनाने जा रहे हैं, आप दूसरे की बेटी को पहाड़ पे ले जा रहे हैं, तो वो तो धक्का देगी ही। वो तो दूसरे की बेटी है, उसको क्या पता है? पहले आप उससे प्यार तो कर लीजिए, उसको मूव ऑन तो करा दीजिए। 10-15 साल बच्चा करके एंजॉय कर लीजिए उसके साथ गृहस्थी, उसके बाद हनीमून पे। ये भाई सही बात कह रहे भाई अंकल। पहले भाई गृहस्थी बसा लो तब जाओ भाई यहाँ हनीमून पे भाई सभी लोग करके जाइए। अब देखिए इनकी मम्मी है, उनको हम कभी हनीमून पे नहीं ले गए थे। अच्छा। पहले बच्चे किए, बच्चा का शादी किए, तब हम जब उनका लॉयल्टी टेस्ट कर लिए, तब हम उन पे खर्चा किए। घुमाने ले गए उनको? घुमाने ले गए नाइट आउट पे। अच्छा। शाम 6 से 8 बजे रात तक घुमा दिए, एकदम एंजॉय करा दिए। वाइल्ड हो गया? वाइल्ड हो गया थोड़ा। लेकिन अंकल प्यार भी तो होना चाहिए शादी में। हाँ तो प्यार हो जाएगा शादी में। अब पहले बच्चा तो कीजिए शादी में, उसके बाद मारिए उस बच्चे को। और दोनों मारिए, एक इधर से एक उधर से। और जब आप थपड़िया रहे होंगे, आप दोनों की नजर मिलेगी, आप लोग का ऐसा बॉन्डिंग बनेगा ना। हम बता रहे हैं, उफ हमारे रोंगटे खड़े हो जा रहे हैं। ऐसा मारते थे हम दोनों और हमारे आंखें मिलती। भाई ये कौन सा हो भाई, ये बच्चे को मार कर बॉन्डिंग बना रहे हैं अपनी भाई। चलो आगे देखते हैं भाई। अब
अपने छोटे बेटे के बारे में कुछ बताइए। छोटा बेटा बहुत बढ़िया है, वो मन लगा के पढ़ रहा है। अच्छा। ऑनलाइन में सभी लोग पढ़ते हैं देसी टीचर से और वो पढ़ता है विदेशी टीचर से। क्या बात है। जी, एक साइंस में है जॉनी सिंस करके डॉक्टर हैं, वो अपने क्लास में ही लेक्चर लेते हैं, उसका फुल अनसेंसर्ड प्राइवेट क्लास देखता है मेरा बेटा। हम एक दिन क्लास में गए, मतलब उसके कमरे में गए, तो देखते हैं कि वो जो डॉक्टर साहब हैं वो बीच क्लास में गलत काम करने लगे। तो आपके पॉडकास्ट के माध्यम से हम बताना चाहेंगे कि हमारा बेटा ये क्लास ज्वाइन किया था, इसका सब्सक्रिप्शन दिया था, और ये जो टीचर है डॉक्टर साहब ये बीच में गलत काम करने लगे। अब ये तो पढ़ लिख के डॉक्टर बन गए हैं, तो अब कुछ कर रहे हैं गलत तो चलेगा उनका। अब हमारा बेटा तो अभी 9वीं में है, अब वो ही सब सीख रहा है, तो हम उसको बोले कि आप किसी इंडियन टीचर से पढ़ लो बेटा। अच्छा। तो बोला है कि हाँ कोई एक लड़का भी भाई तगड़ा होगा भाई, जॉनी सर से पढ़ रहा है भाई, जॉनी, सभी लोग जाइए पढ़ो भाई। मिक्स इंडियन करके टीचर है ना, उनका सब्सक्रिप्शन ले रहा है वो, अब उनसे पढ़ेगा। हाँ, दिन बिना वो एक्स्ट्रा क्लास लेता है। मतलब आपका छोटा बेटा बहुत अच्छा है, बस आपका बड़ा बेटा बेकार है। नहीं, ये छोटा बेटा भी बेकार है। अच्छा। जब ऑफिस से आते हैं तो देखते हैं कई बार ये स्केच पेन लेके पेंटिंग कर रहा है, आर्ट बना रहा है। स्पेलिंग मिस्टेक इसका हमेशा रहता है, और हमेशा ये उल्टा लिखता है, इसको अल्फाबेट का समझ नहीं है। आपने तारे जमीन पे देखी है? क्या पता आपके बेटे को डिसलेक्सिया हो। हाँ, तो हम तो मान ही रहे हैं कि साला पगला है। एक बार ये भी तो माने कि पगला है। ले भाई पगला, एक बार बोल दे तो ये भाई। और आर्ट में भाई कहाँ उसकी राइटिंग बनती है भाई, आर्ट में भी। और चलो आगे देखिए, हम पगला है भाई वो। नहीं कि हम पागल है, हमसे कुछ नहीं होगा, हम पे फिल्म बना दो, तो हम फिल्म बनवा देते हैं आमिर खान से। वो पगला लोग पे बनाता है, खुद भी पगला है साला। तो फिर आप अपने बेटे को समझाते हैं? पगला वाला हम तो समझाते हैं, लेकिन बीच में बेल्ट टूट जाता है। अब एक बेल्ट से आदमी कितना बार समझाए। आपका छोटा बेटा बता रहा था कि आपने उसको समझाते भाई, बेल्ट से कौन समझाता है भाई, बेल्ट टूट जाता है भाई, कह रहे। चलो आगे देखते हैं भाई, ऐसे सब लोग समझाते बचपन में बहुत मारा है, इस पे क्या कहेंगे आप? अब क्या करें, हम इतना गलत काम कर रहा है। वो लव लेटर लिखा है, ये देखिए हम प्रिंट आउट निकाले हैं लव लेटर का। इसमें देखिए चुम्मी का स्पेलिंग गलत है। अच्छा। छोटी ऊ में की जगह बड़ा ऊ लगा दिया है चू में। उसमें कुछ कविता भी लिखी हुई मैं देख रहा हूँ। हाँ, तो वही तो बोले कि हमारे जमाने में हम मैथिली चरण गुप्त का पूरा कविता याद कर लेते थे, तुम 2 लाइन का शायरी लिखे हो बस। ऐसे प्यार जाता हो गया। यहाँ पे लिखा आई वाना मेक लव विद यू बेबी। ये खुद बेबी है साला, इसको मारे नहीं हम। सर वो अभी 9th क्लास में है, उसकी नई नई फीलिंग्स डेवलप हो रही हैं अभी। भाई तो बाप भाई सब 4वीं 5वीं क्लास से भी चालू हो जाते भाई ये सब लब में, और ये सब लब हो भाई। एक तो स्पेलिंग गलत करे हो भाई, वो सही कर लो भाई, चुम्मी में ये स्पेलिंग सही कर लो भाई, अगर वीडियो देख रहे होगे तो। फीलिंग नहीं डेवलप हो रहा है, बाप को नहीं बोल सकता लव यू बेबी, हम बेबी नहीं है उसके। वो बता रहा था कि आपने उसको ऐसी ऐसी बातों पे मारा है जिनका कोई सेंस नहीं बनता। जैसे आप अचानक से आए घर में, वो बाहर जा रहे थे उस दिन, हमारे जाने के बाद वो कोई ना कोई गलती करता तो हम पहले ही एडवांस में पेमेंट करके चले गए। क्या गलत किए? पेमेंट हो गई। एक बार तो आपने उसको मारा, फिर 10 मिनट बाद वापस आए फिर मारा, इसका क्या मतलब था? अरे उसको थप्पड़ रिसीव करना नहीं आता है, जैसे प्यार रिसीव नहीं करने आता आप लोगों को, वो पिटाई नहीं रिसीव कर पाता। वो साला बच रहा था, हम मार रहे थे तो